क्या आप मेरी बात पे यकीन करोगे कि मैंने इस नान खताई को बगैर ओवन के सिंपल तवे के ऊपर बनाया है। मुझे नान खताई बेहद पसंद है, लेकिन मसला ये है ये सिर्फ लाहौर से मिलती है, तो इसीलिए अब हमेशा मैं इस नान खताई को घर पे ही बनाती हूँ। सिंपल तवे के ऊपर सिर्फ 10 मिनट के अंदर ये नान खताई बनके हो जाती है तैयार, एकदम परफेक्ट और इतनी खस्ता के मुंह में जाते ही घुल जाए। इस नान खताई को बनाना इतना ज्यादा आसान है कि जिस इंसान को जरा भी कुकिंग नहीं आती वो भी मेरी वीडियो को देख के पहली बार में मुझसे भी ज्यादा अच्छी बना लेगा। सबसे पहले 1 कप पीसी हुई चीनी लें और 1.5 कप मैदा। आप चाहें तो मैदे की बजाय चक्की वाले सफेद आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 बड़े चम्मच बेसन और 2 चम्मच बारीक सूजी। याद रहे कि इस रेसिपी के अंदर हमने बारीक सूजी का इस्तेमाल करना है, लेकिन अगर आपके पास मोटी वाली सूजी हो तो पहले आप सूजी को ग्राइंड कर लें, फिर इसमें डालें 4 चुटकी मीठा सोडा, थोड़ा सा इलायची का पाउडर, आधा चम्मच बेकिंग पाउडर, थोड़े से बादाम पिस्ते डाल के इस आटे को अच्छे से मिक्स कर लें। अक्सर लोग बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा को एक ही चीज समझते हैं, हालांकि दोनों चीजें अलग अलग होती हैं। सारे आटे को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमें चाहिए 1 कप देसी घी। अगर आपने कभी ओरिजिनल नान खताई खाई है तो आपको पता होगा कि इस नान खताई को हमेशा देसी घी के साथ ही बनाया जाता है, लेकिन अगर आप चाहें तो देसी घी की जगह पे सादा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाउल में 1 कप देसी घी डालें और इसको फ्रिज में आधे घंटे के लिए रख दें। आधे घंटे के बाद इस बाउल को फ्रिज से निकालें और विस्क के साथ इसको अच्छे से मिक्स कर लें ताकि देसी घी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। ये स्टेप करना है बहुत ही जरूरी, चाहे आप देसी घी या फिर सिंपल घी के साथ ही नान खताई को बना रहे हों। दूसरे बाउल में जो हमने मैदा और सूजी को मिक्स करके रखा था, थोड़ा थोड़ा इस घी में डालते रहेंगे। अगर आप सारा आटा एकदम ही डाल देंगे तो आपको फिर मिक्स करने में मुश्किल होगी, इसलिए थोड़ा थोड़ा डालें ताकि इजीली अच्छे से मिक्स हो जाए। इस आटे को इकट्ठा करने के लिए इसमें अंडा, दूध या पानी वगैरह डालने की जरूरत नहीं। जो घी हमने डाला है उसके साथ ही आपने इस आटे को मिक्स करना है। मैंने हाथों के साथ तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इस आटे को घी के अंदर अच्छे से मसल लिया है। आटा हमारा एकदम स्मूथ हो गया है, लेकिन अगर आपका आटा थोड़ा नरम हो, आपको ढीला लगे तो आप इस आटे को 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। अब हाथों के ऊपर हल्का सा घी लगाएं और चम्मच के साथ थोड़ा सा आटे को हाथ पे लें और इसको बोल बना के फिर इसको टिक्की की शेप दे दें। और हाँ, नान खताई को हमेशा साइज में थोड़ा सा मोटा ही रखा जाता है। सारी नान खताई को मैंने इस तरीके से बना लिया है और अब मैं इसको 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख दूंगी। दूसरी तरफ एक कटोरी में 2 अंडे की जर्दी लें, इसमें 2 चुटकी येलो फूड कलर डाल के इसको मिक्स कर लें। आज के इस दौर में खालिस देसी घी का मिलना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन रवायत वालों ने ही ऑथेंटिक ओरिजिनल खालिस देसी घी बना के हमारा ये काम कर दिया है बहुत ही आसान। इसीलिए मैं अपनी नान खताई के अंदर ये देसी घी इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि ये देसी घी की खुशबू, ग़ज़ाइयत और इसका जायका हमारी नान खताई को लगा देता है 4 चांद। और नीचे मैंने रवायत के काउंट को भी मेंशन कर दिया है। जिस प्लेट में इस नान खताई को बेक करना है उसमें हल्का सा घी और कागज लगाएं, इसके ऊपर नान खताई को रख दें और जो अंडे के अंदर हमने कलर को मिक्स करके रखा था वो अंडा इसके ऊपर लगा दें। लेकिन अगर अंडा पसंद ना हो, थोड़ा सा कच्चा दूध लें, इसमें येलो फूड कलर डाल के इसको मिक्स कर लें, तो फिर ये अंडे की जगह पे आप दूध को इस्तेमाल कर लें। और इसके ऊपर थोड़े से बादाम लगा दिए हैं। आज की इस नान खताई को हम बगैर किसी ओवन टेंशन के सिंपल तवे के ऊपर ही बेक करेंगे। सबसे पहले तवे को गर्म कर लें, इसके ऊपर स्टील की प्लेट को उल्टा करके रख दें और इसके ऊपर नान खताई वाली प्लेट को रख दें और लो फ्लेम पे इसको 30 मिनट तक पका लें। लेकिन अगर आपने चूल्हे की आंच को तेज कर दिया तो आपकी ये नान खताई नीचे से जल जाएंगी, तो इसीलिए आंच को लो रखें। और जब इस नान खताई को हमने बेक करना है तो आपने बार बार इसको चेक नहीं करना। बार बार चेक करने से टेम्परेचर आगे पीछे होगा और नान खताई के ऊपर अच्छा कलर नहीं आएगा। तो ये देखिए 30 मिनट हल्की आंच पे पकाने के बाद पाकिस्तान लाहौर की मशहूर खलीफा नान खताई है तैयार। अगर आपको तवे के ऊपर बेक करने में डर लगता है तो आप इसको कढ़ाई में भी बेक कर सकते हैं। कढ़ाई में इसको बेक करने में आपके 40 मिनट लगेंगे। और एक बात का ख्याल रहे कि जब ये नान खताई गर्म होती है तो इसके टूटने का डर रहता है। आप इस नान खताई को बेक करके ठंडा कर ले, फिर इसको हाथ लगाएं। आज मैंने आपके साथ नान खताई को बनाने की एकदम ऑथेंटिक और रियल रेसिपी शेयर की है। तो देखा आपने, सिर्फ 1.5 कप मैदे के साथ हमारी 1 किलो से भी ज्यादा ये नान खताई बनी है और बाजार से आधा किलो नान खताई 1200 रुपए की मिलती है। इसकी लुक, टेक्सचर और इसके टेस्ट से कोई भी यकीन ही नहीं कर पाएगा कि ये घर की है या बाजार की। इतनी जबरदस्त, परफेक्ट, क्रिस्पी और खस्ता तो इतनी के मुंह में जाते ही घुल जाए। बिल्कुल नो फेल रेसिपी है ये। मेरे कहने पे एक बार इसको लाजमी ट्राई करें। इसको खाने के बाद मैं इतना तो दावे के साथ कह सकती हूँ कि कोई भी बाजार से कभी नान खताई खरीदेगा नहीं, हमेशा मेरे तरीके से ही घर में बनाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और फॉलो जरूर करें। थैंक यू।